भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के नए मंत्रिमंडल की हुई पहली बैठक, जन कल्याणकारी योजनाओं पर हुई चर्चा। यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए भोपाल में BRTS को हटाने के दिए गए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। और प्रदेश में 29 दिसंबर से हल्की बारिश के आसार, तापमान में और गिरावट की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में बैठक में मंत्रीगण से चर्चा की। बैठक में मुख्य रूप से जन कल्याण से संबंधित योजनाओं, विकसित भारत संकल्प यात्रा की गतिविधियों और संकल्प पत्र के बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल सहित मंत्रिमंडल के सदस्य बैठक में उपस्थित थे। बैठक के पश्चात मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मुख्य सचिव श्रीमती बीरा राणा से चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में सदस्यों ने जन कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा की। इससे पहले सोमवार को मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था। प्रदेश मंत्रिमंडल में कुल 28 मंत्री शामिल किए गए हैं। नए मंत्रियों के साथ कल ये पहली बैठक थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में भोपाल के BRTS को चरणबद्ध रूप से हटाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से व्यस्त मार्गों पर यातायात का दबाव कम हो सकेगा और स्थानीय परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुविधाजनक बनाया जा सकेगा। BRTS के स्थान पर सेंट्रल रोड डिवाइडर बनाया जाएगा। बैठक में रोड के चौड़ीकरण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एक अन्य बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संभागों के प्रभारी, सभी अपर मुख्य सचिवों और सभी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शहरों में यातायात प्रबंध सुगम बनाएं। मंगलवार की जन सुनवाई के अलावा भी प्रतिदिन समस्याओं का उचित समाधान किया जाए। पटवारी और अन्य कर्मचारी रात्रि विश्राम कर ग्रामों की समस्याएं हल करें। श्री यादव ने कहा कि VIP दौरे के समय आम जनता परेशान न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। केंद्र सरकार ने कहा है कि स्टार्टअप में विभिन्न क्षेत्रों में 12 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया कराए हैं। देश में ये रोजगार के अवसर 1,14,000 स्टार्टअप के माध्यम से प्रदान किए गए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक वक्तव्य में बताया कि भारत इस वर्ष वैश्विक नवाचार इंडेक्स में 40वें पायदान पर पहुंच गया है, जबकि 2015 में भारत 81वें स्थान पर था। मेक इन इंडिया अभियान के दूसरे चरण में भारत को विश्व में विनिर्माण का केंद्र बनाने के लिए 27 विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी शामिल होंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं की संतृप्ति प्राप्त करने के लिए शुरू की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे। इस वर्ष 15 नवंबर को इसकी शुरुआत के बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने समूचे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ नियमित रूप से बातचीत की है। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है।
अशोकनगर जिले में चंदेरी विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी ग्राम पंचायत गहोरा विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। आयोजित शिविरों में प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, कृषि, स्वास्थ्य, पेंशन सहित अन्य विभागों द्वारा योजनाओं संबंधित स्टॉल भी लगाए गए। सीहोर जिले में यात्रा के दौरान जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा शासकीय योजनाएं एवं कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी जा रही है। गुना में राघोगढ़ के ग्राम पंचायत रामनगर एवं नौहर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद रोडमल नागर ने हिस्सा लिया। श्री नागर ने कहा कि संकल्प यात्रा का उद्देश्य प्राप्त आवेदनों का निराकरण करना और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं की जानकारी देना व मौके पर लाभ दिलाना है। इसी तरह यात्रा चाचौड़ा के ग्राम पंचायत कीताखेड़ी एवं लखनबास भी पहुंची। शिवपुरी जिले में शिवपुरी जनपद के ग्राम पंचायत सोहारा व टोंगरा में शिविर लगाए गए। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। अनूपपुर के ग्राम पंचायत हरद बदरा, जनपद पंचायत जैतहरी के ग्राम पंचायत बर्री तथा चकेठी में आज यात्रा निकाली जाएगी। खंडवा में यात्रा जारी है। ग्राम पंचायत मौजबाड़ी मॉल में कल यात्रा रथ पहुंचने पर स्वागत किया गया। अब बात मौसम की। प्रदेश के मौसम में तेजी से बदलाव का दौर जारी है। ऐसे में नए साल तक तापमान में और गिरावट की आशंकाएं जताई जा रही हैं। वहीं 29 दिसंबर से वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में इस वर्ष अब तक 3,30,000 विद्यार्थियों को पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई गई है। इन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में लगभग 459 करोड़ रुपए की राशि का वितरण किया गया है। नीमच में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जावद में 29 दिसंबर प्लेसमेंट कैंपस ड्राइव आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 10वीं पास एवं सभी ट्रेड के ITI उत्तीर्ण 18 से 25 वर्ष आयु के प्रशिक्षणार्थी शामिल हो सकते हैं। अशोकनगर में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना एवं PM जनमन योजना का संयुक्त प्रशिक्षण आयोजित किया गया। सीहोर जिले में आगामी 1 जनवरी से 22 जनवरी 2024 के मध्य मतदाता सूची में दावे आपत्ति प्राप्त करने की कार्यवाही की जाएगी और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 8 फरवरी को किया जाएगा। खंडवा में सहायक कृषि यंत्री ने बताया कि मल्टी क्रॉप थ्रेशर, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक यंत्रों हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। गुना जिले में 59 पंचों का निर्विरोध चुनाव हुआ है। जिले में रिक्त पंच पदों के लिए 15 दिसंबर को सूचना का प्रकाशन किया गया था। 22 दिसंबर को नाम निर्देशन की अंतिम तिथि निर्धारित थी। खंडवा में अपर कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जन सुनवाई कार्यक्रम में अपनी समस्याओं के आवेदन लेकर आए विभिन्न नागरिकों की समस्याएं सुनी और छिंदवाड़ा में कृषि विशेषज्ञों ने गेहूं उत्पादक किसानों को सिंचाई करने की सलाह दी है। विशेषज्ञों ने आलू टमाटर फसल निगरानी करने को कहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के नए मंत्रिमंडल की हुई पहली बैठक, जन कल्याणकारी योजनाओं पर हुई चर्चा। यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए भोपाल में BRTS को हटाने के दिए गए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे संवाद और प्रदेश में 29 दिसंबर से हल्की बारिश के आसार, तापमान में और गिरावट की संभावना। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।